किसी की, ये वायदी मुर्गा खान साहब रह सकते हैं ये। और तो किसी पार्टी लीडर को ये पूछे तवादार है कि इसमें केसों में किसी ऑब्जेक्शन फाइल की है या क्या स्टेटस है ये, वरना कि एक तरफा हो तो हमें नुकसान भी हो सकता है ये। लेकिन इनको ये इस कार्रवाई करने वाले यही मुर्गा खान साहब, में ज्यादा कुछ होगा, टाइम कम है। बोलने में पड़ी बिलाल मुर्गा खान साहब मांगो तुम। 2024 को हमने ये फार्म भरे हैं, 3 हफ्ते का टाइम था, लोग उनके साथ जुड़ते रहे। वोट हमारा ग्राम थाना जाके इनमें चला गया है ये। लेकिन ये आपकी इस वक्त हमारा जो केस जो है अपने नोटिफिकेशन वाला, उसकी हेयरिंग 27 तारीख को है। अदालत ने टाइम दिया 3। मेरा खालिक मेरा मालिक अफसर है, इन बदलती हुई सरकारों से क्या लेना। जहाँ का जो खाई है वो पार्टियों ने खाई है। ये खूनी लकीर बनाने वाले एनसी और कांग्रेस के नाजायज हमदस्ती थी, जिससे आज तक हमारे पार्टी के लोग जख्मी हो रहे हैं। और आज है कि हमारे अगले सफर में वो हमारे साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे। इलेक्शन हो गया। इलेक्शन में तो कुछ ऐसे लोग भी हमारे, आप ये सोचते हो कि आपको स्टेट हासिल हो जाए और फिर आपको इख्तियार मिल जाए और उस इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए आप पहला काम करो कि पहाड़ियों की रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ करो। ऐसी स्टेटहुड नहीं हम आपको लेने देंगे। हम उस स्टेटहुड के हरगिज हक में नहीं है जो इस उमर अब्दुल्ला को मिले और उसके नतीजे में फिर ये हमारी रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ करे। चाहिए आपको ऐसी स्टेटहुड? नहीं चाहिए। कमेटी उन्होंने तश्कील दी है और इधर नैरेटिव सेट करना शुरू हो गया। ये हमारी रिजर्वेशन को कम करने के दर पे है, लेकिन हम हरगिज ऐसा नहीं होने देंगे। कानून के महाज पर हम लड़ रहे हैं। एक रिट पिटीशन पहले से की हुई है जो जम्मू हाई कोर्ट में पेंडिंग है, फरवरी में उसकी तारीख है, उसकी सुनवाई बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। और दूसरी, मैंने जैसा को आपको कहा कि इसी दिसंबर के महीने में 27 तारीख को श्रीनगर में, उसमें भी जो जरूरी इकदाम हमने उठाने वो शुरू कर दिए हैं। उसमें फरीक बनना है और उसके बाद हम वहां उसमें केस में पेश हो जाएंगे। जब पहाड़ियों की बात करना मकसूद हो, किसी जद्दोजहद में शामिल होना हो, उस वक्त ये आपको कभी नजर नहीं आते। और उसके बाद फिर ये आपको कैमरे पर नजर आते हैं, फिर मीटिंगें करते हुए नजर आते हैं, फिर पहाड़ी लेजिस्लेटर बनकर कोई नजर आता है, फिर कोई किसी दूसरी शक्ल में नजर आता है। लेकिन ग्राउंड के ऊपर उनका क्या है ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। हम सबका एहतराम करते हैं। जो इसमें पॉजिटिवली नेकनीति के साथ, हमदर्दी के साथ हमारे साथ चलना चाहता है, हमारी सारा खूब है। लेकिन पहाड़ियों के इशू पे सियासत अब नहीं किसी को करने दी जाएगी। मैं नहीं लगा सकता हूं, उनके ऊपर आप लोगों ने रोक लगानी। आप लोगों ने तहैया करना है, तहैया ये करना है। इस नौजवान ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, मैं बहुत खुश हुआ। मेरे बुजुर्ग साथी दोस्त जो आज इस मजलिस में है, एक मोतबर मजलिस है, जैसा कि मैंने कहा, हमें जरूरत है अपने नौजवानों को आगाह करने की। आगे ही सबसे बड़ी बात है। अल्लामा इकबाल ने कहा कि वाह नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़िया जाता रहा। जब हमारे बुजुर्ग या नौजवान के दिल से ये बात निकल जाएगी कि जी मेरा तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ, एक तो हुआ कि एक नुकसान हो गया, दूसरा है उस नुकसान का एहसास रहना। जब एहसास खत्म हो गया तो फिर सारा सब कुछ खत्म। एक इशू बनाकर एक व्यू पॉइंट जो है उसके सामने लाकर एक स्टैंड लिया है जो बज़ाहिर हमारे इंटरेस्ट के बिल्कुल मुनाफी है
और फिर जिस ढंग से इसको वादी कश्मीर के अंदर सिविल सोसाइटी की जुबान से आम किया जा रहा है और फिर रिट पिटीशन, तो इस इशू के ऊपर हमारा वाज़ेह पैगाम है जम्मू कश्मीर की हुकूमत को कि हमें ये मालूम है, आपके अज़ाइम मालूम है, आपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में इसको एक इशू के तौर पे इंक्लूड किया था और जो भी इशारे इस वक्त मिल रहे हैं इस वक्त तक वो सारे के सारे टारगेट कर रहे हैं पहाड़ियों की रिजर्वेशन को। तो हम गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर को ये आगाह करना चाहते हैं कि आप कभी गलती से भी ये नहीं सोचना कि पहाड़ियों की रिजर्वेशन के साथ किसी तरीके से छेड़छाड़ की जाएगी, इसमें शरह में तखफीफ की जाएगी या और किसी तरीके से इनको गज़न पहुँचाने की अगर किसी ने कोशिश की तो जम्मू कश्मीर के पहाड़ी आज आप यूँ समझ लीजिए कि इब्तदा मैटर से हुई है और ये आवाज़ बुलंद होगी और हम किसी भी इस तरह के अज़ाइम जो हैं उनको कामयाब नहीं होंगे। से मेरी ये अपील है, बल्कि मैंने अपनी बात रखते हुए वाज़ेह किया है कि पूरे जम्मू कश्मीर के पहाड़ियों से मैं ये गुजारिश करूँगा कि वो बिल्कुल इस इशू के ऊपर अलर्ट रहें, बवक्त ज़रूरत हम कॉल देंगे उनको और जो भी हमारी अपील होगी उसके लिए वो उनको तैयार रहना चाहिए। बिलखसूस नौजवानों से ये मैं गुजारिश करूँगा कि वो सोशल मीडिया के ज़रिए से, मीडिया के प्रिंट मीडिया के ज़रिए से इस इशू के ऊपर नज़र रखें। बाकी हम अपने तंजीमी ढांचे के ज़रिए से भी उनको वक्तन फ़वक्तन आगाह करेंगे और जब भी ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो धरने की शक्ल में हमें बाहर आना पड़े, एजिटेशन चलाना पड़े, भूख हड़ताल पर जाना पड़े, कोई लीगल एक्शन के लिए हमें लोगों को यकजा करना पड़े या जो भी हमारी उस जदोजहद में ज़रूरत होगी और जहाँ पे भी हमें उनका तावन दरकार होगा उस तावन के लिए उनको हम वक्त तैयार रहना चाहिए।